किया है। रास की चर्चा अगर किया जाए, रास के रहस्य को समझा जाए, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े विद्वान भी रास का वर्णन अपनी वाणी से नहीं कर सकते हैं। हम तो सीधी सी बात यही मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन को ही महारास कहते हैं। जीव और ब्रह्म के मिलन की जो लीला है, इसी को ही महारास कहा जाता है। ज्यादा ज्ञान में और ज्यादा हम लोग ना जाएं तो ही ठीक है, क्योंकि रास का जो तात्पर्य है और रास का जो भाव है, ये बहुत गूढ़ है। भगवान श्री कृष्ण ही कृपा करें, किशोरी जी ही कृपा करें, तो ही महारास का कुछ अंश हम आप लोग समझ सकते हैं। अन्यथा रास को समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो सीधी सी बात, ज्यादा बुद्धि न लगा करके इतना ही समझें, जीव ब्रह्म के मिलन को ही महारास कहते हैं। भगवान के पिताजी एक बार महाराज जा रहे थे, तो एक विद्याधन जो अजगर है, इस अजगर ने निगलना प्रारंभ किया है। भगवान के स्पर्श से यह मुक्त हो जाए, हो गया है। जाके बाद में महाराज गोपियां भगवान के वेणु गीत का गान करती हैं। हम लोग भी वेणु गीत का गान करें, तत्पश्चात आगे कथा में प्रवेश करें। वराहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासा कनककपिलं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। आज महाराज गोपियां अपना भाव वेणु गीत के माध्यम से कहती है, जी सखियों, जब मेरे श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं ना, तो चैतन्य जड़ हो जाता है, जड़ चैतन्य हो जाता है। भगवान बंसी जब बजाने लगते हैं तो आकाश में देवांगनाएं भगवान को अविरल देख रही हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं महाराज। उनके वस्त्राभूषण धरती पे गिरने लगते हैं। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सारे देवी देवता खड़े होकर के बंसी की तान सुनते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी से, विधाता आप बताइए कौन सा आलाप चल रहा है, कौन सा राग चल रहा है। गंधर्वों से पूछते हैं महाराज, भगवान शिव पूछते हैं, भैया जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, जब वो बंसी की तान बजाएंगे तो भला कौन समझ सके है। गैया महाराज गौचारण करना बंद कर देती है, मुख में तिनका दबाए गोविंद को अविरल अपने नेत्रों से निहारती है और नेत्र मार्ग से भगवान की छवि को हृदय में ले जाती है और गोविंद को प्रगाढ़ करके आलिंगन करती है। तो आनंद का जो प्रेमास्त्र होता है वो नेत्रों से बाहर निकलने लगता है। छोटे छोटे जो बछड़े दूध पीना बंद कर देते हैं, भगवान को अविरल अपने नेत्रों से निहार रहे हैं। मयूरनिया और मयूर नृत्य करना बंद कर देते हैं, भगवान को देखते हैं। एक बार तो ऐसी बात हुई सखी कि हमारे श्याम सुंदर ने बंसी इतनी मधुर बजाई, कहते हैं महाराज पर्वत के पर्वत पिघलने लगे। जब आप कभी गिरिराज जाएंगे तो गिरिराज से थोड़ी दूर पे जड़खोर नाम का एक पर्वत है। क्या नाम है? जड़खोर। वहीं पे चरण पहाड़ी है। तो भगवान इतनी मधुर बंसी बजाई कि पर्वत पिघलने लगे। तो वहां पे आप जब चरण पहाड़ी पे जाएंगे तो कोई ऐसा लगेगा कि कोई छोटा बच्चा कीचड़ में घूम रहा हो। बहुत से चरण के छाप का दर्शन होगा आपको। तो वो पर्वत पिघल गया था महाराज। भगवान की
लीला ही कुछ ऐसी है। भगवान ने इस प्रकार से बंसी की तान सुनाई है। भगवान की बंसी की सब लोग महाराज चर्चा करती हैं और आज इधर भगवान की ही इच्छा है कि अब बहुत हो गया बाल लीलाएं, अब कुछ बड़ा करते हैं। तुरंत ही महाराज देवर्षि नारद को बुलाया और कहा, देखो माखन ने सब खा लिया, रास सब हो गया, अब मामा को भी देखना है? तो भगवान के प्रेरणा से नारद जी पहुंचे हैं मथुरा में। और जब मथुरा में पहुंचे, कंस ने महाराज नारद जी को बैठाया इस सिंहासन में। कहा, महाराज बहुत भाग्य हुआ, हमारा अहोभाग्य जो आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। नारद जी ने कहा, वो तो सब बात सही है, लेकिन ये बता तेरे शत्रु का पता चला? कंस कहते हैं, महाराज 11 वर्ष बीत गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी तक देवकी का 8वां बालक पता नहीं चला कौन है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, जिसने 51 उंगली पे गिरिराज को धारण कर लिया है, जिसने कालिया जैसे महानाग का मान मर्दन कर दिया, मुंजार वन में अग्नि का पान कर दिया, धेनुकासुर का अंत कर दिया, अघासुर का बकासुर का अंत कर दिया, गर्भासुर का अंत कर दिया, फिर भी आप पूछते हो कि देवकी का 8वां गर्भ अभी भी कोई संशय है? कंस ने कहा, लेकिन वो देवकी का थोड़े बालक है, हमने तो सुना है वो यशोदा का लाला है, नंद को बालक है। नारायण नारायण, यही तो भूल है तुम्हारी। ये सब देवताओं की माया थी, देवताओं की चाल थी। जब उसका जन्म हुआ तो किसी ने देखा? नहीं देखा। उसका जन्म हुआ, ताले अपने आप टूट गए, पहरेदार सो गए, हाथ की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की भिड़ियां टूट गई, और रात में ही वसुदेव उस बालक को लेकर गए थे, नंद के महल छोड़ के आए थे। कंस ने कहा, इतना बड़ा मुझसे छल, इतना बड़ा मुझसे छल हुआ, मतलब वो नंद का बालक नहीं है, वो देवकी का बालक है। नारद जी ने कहा, हाँ अब सही लाइन पे आए हो, हैं? ओ नंद का बालक नहीं है, नंद के यहाँ तो कन्या का जन्म हुआ था, जिसको तेने पटकना चाहा वो भद्रकाली बन के चली गई थी, जगत माता दुर्गा बन के चली गई थी, हैं? यही नंद का लाला नहीं है, यही देवकी का 8वां काल है, बालक है, और तेरा काल है। नारायण नारायण। अब तो महाराज कंस की बीपी बढ़ गया, महाराज तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सबको बुलाया। अभी क्या करें, छोटा था तब तो कुछ कर नहीं पाया, तो 11 साल का हो गया महाराज। लेकिन कुछ भी हो, किसी ने कहा, चारुण ने कहा, महाराज आक्रमण कर दो। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, शासन तंत्र विफल हो जाएगा। और वो भी कोई साधारण घर में नहीं है, नंद बाबा के घर में 9 नंद हैं। जो बड़े बड़े राजा होते महाराज, उनके साथ में जो नीचे सामंत लोग होते, उन्हीं से तो सरकार चलती है। ऐसा कर नहीं सकते। तो कहा क्या किया जाए फिर? कहा एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा को बुलाओ, और इसी बहाने कृष्ण बलराम को भी किसी तरीके से एन प्रकारेण बुला लो, और यहाँ पे अपने पास मुष्टिक चारुण है, कोयला तीर हाथी है, इन सबको षड्यंत्र रच करके उनको हाथी के पैरों से कुचला दो, या पहलवानों से युद्ध करा करके उनका अंत करा दो। ऐसा ही हुआ महाराज। तुरंत अक्रूर को बुलाया है। भैया आवाज क्या है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुरंत महाराज अक्रूर को पहुंचा है, गले से लगाया और कहा, मित्र तुम्हारे जैसा सामंत मुझे मिल नहीं सकता है, तुम छोटा सा मेरा कार्य कर दो, किसी भी तरीके से एन प्रकार श्री कृष्ण बलराम को ब्रजमंडल से मथुरा ले आओ, और अगर ऐसा कर दोगे तो हम भी तुमको खूब पुरस्कृत करेंगे। आज महाराज अक्रूर जी दुखी हो गए। बताओ कंस तू कितना बड़ा क्रूर है, कितना बड़ा अत्याचारी है। फिर मन ही मन सोचते हैं कि मैंने तो सुना वो साक्षात भगवान है, और उनकी लीला को मैंने सुना भी है। एक उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया,
कालिया नाग जैसे विशाल नाग को महाराज भगवान ने भगा दिया यमुना जल से। तो भगवान है, फिर भगवान के लिए चाहे एक कंस हो चाहे हजारों कंस हो, और कंस भले ही तो भगवान को बुलाना चाहता, लेकिन हम पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इसी बहाने गोविंद का दर्शन हो जाएगा। और आज महाराज अक्रूर चल पड़े हैं। चलते चलते महाराज शाम के समय पहुंचे हैं और ठाकुर जी गैया चरा करके आए हैं। शाम का समय है, भगवान को देखा। ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शरद अम्बुजेक्षणो। नीलाम्बरधर पीताम्बरधर दोनों का दर्शन किया है। भगवान ने कहा काका जी प्रणाम लगो हूँ, आशीर्वाद दिया है मेरे बच्चों, हमारा जीवन भर गया, मेरा कृत कृत धन्य हो गया हूँ मैं। और मन ही मन ठाकुर जी पूछते हैं काका जी मामा ठीक ठाक है? तो महाराज अक्रूर कहते हैं उन्होंने तो भेजा ही है हमको, तभी तो आया हूँ। भगवान मन ही मन कहते हैं मामा का भी टाइम हो गया है, बहुत खिलौना खिला लिया है, अब खिलौना वाला भी चाहिए जिसने इतना मैन्युफैक्चरिंग करके भेज रहा था, सारे खिलौना तोड़ दिया। अब ये मामा बच्चे उनको भी निपटा दूं जल्दी से है।